बोला मुसलमान भी हिंदू हो सकते हैं क्या? बोलते बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ। अगर उनकी आस्था यहाँ किसी दरगाह या मस्जिद में हो। हाँ हाँ, इंडिया के अंदर हो, अखंड भारत के हाँ, अंदर कि बहुत ही ऑल एनकम्पासिंग थी। बोलते थे हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है, राइट, और सनातन धर्म भी हिंदू धर्म का सिर्फ एक हिस्सा है। हाँ। इसमें आर्य समाजी हैं, हाँ। लिंगायत हैं, सिख हैं। वो तो सिख कैसे हिंदू? बोले सिख तो सबसे बड़े हिंदू हैं, जो ढाल बन के इस हिंद को बचाते आए हैं। पर उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से धर्म के नाम पे, जिहाद के नाम पे हमला होने के बहुत चांसेस थे। खिलाफत मूवमेंट के बाद एक कैलिफेट मूवमेंट थी, हाँ। जो इंडिया और कहीं का मुसलमान नहीं लड़ा, कहीं का कोई आदमी नहीं लड़ा, हाँ। सिवाय रायबरेली के 2 भाई थे, अली ब्रदर्स। उन्होंने कैलिफेट मूवमेंट शुरू की, हाँ। और क्योंकि मुसलमान लोग डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जब अंग्रेज आए थे तो सल्तनत थी, और जाए तो सल्तनत हो, तो उनको डेमोक्रेटिक मूवमेंट में मिलाने के लिए गांधी जी उसके प्रेसिडेंट बन गए, और कैलिफेट को खिलाफत का नाम दे दिया कि आम पब्लिक को क्या पता चलेगा। हाँ। ये तो ऑपोजिशन है, खिलाफत मतलब ऑपोजिशन। हाँ। उसके बाद फिर एक पैन इस्लामिक इन्वेजन का डर बनने लगा कि तुर्कमेनिस्तान और ये सब चीज़ों से ऑटोमन एम्पायर हार गई थी, तो वो ये एक बेस्टियन हमारा भारत लेना चाहते थे। तो उसीलिए सावरकर जी ने उसमें एक लास्ट क्लॉज डाल दिया। वो क्लॉज ये था कि ये आपकी पुण्य भूमि भी होगी, पुण्य भूमि, कर्म भूमि, ये था। तो उसमें क्या हुआ कि एब्राहमिकल रिलीजन्स जो हैं, हाँ। जिनका इंडिया से बाहर बेस है, हाँ। मतलब इनका इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, रिलीजियस जो बेस है वो वहाँ है। तो उनको ये लगता था कि अगर वो हमला होगा धर्म के नाम पे, तो ये देश के लिए लड़ेंगे या धर्म के लिए लड़ेंगे। हाँ, वो कंफ्यूजन हमेशा से रहता है। जी जी, यस। तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल, बोला मुसलमान भी हिंदू हो सकते हैं क्या? बोलते बिल्कुल हो सकते हैं, हाँ। अगर उनकी आस्था यहाँ किसी दरगाह या मस्जिद में हो। हाँ हाँ, इंडिया के अंदर अखंड भारत के अंदर। तो वो उनका अखंड भारत का एरिया ये था, और उनका अखंड भारत का मैप देखो तो वो अफगानिस्तान से बर्मा, हाँ। और नेपाल, भूटान, श्रीलंका सब, हाँ। एक ही था। हाँ। अभी देखो बाउंड्रीज बन चुकी, बाउंड्रीज थोड़ी छोटी हो गई, बाउंड्रीज बन चुकी हैं। नाउ दे आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्रीज, राइट। उनको आप अभी अखंड भारत, तो वो इन्वेजन हो जाएगी, वो इन्वेजन, एक्सपेंशन वो तो मतलब आप फिर तो मतलब आप फिर तो आप अमेरिका बन जाओगे, हाँ। तो अमेरिका नहीं बनना हमको। तो अभी नहीं, अभी अखंड भारत का मतलब है जो भी आज जियोग्राफिकल बाउंड्री है इंडिया, हाँ। की, अखंड भारत में सभी लोग एक वोट मतलब एक वोट, सबके राइट सेम होने चाहिए, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हों, आप किसी भी समुदाय के हों, किसी भी कास्ट के हों, आपके राइट सेम होने चाहिए। ये सावरकर जी का उस वक्त मानना था। आज भी अखंड भारत का जो सपना है वो हमारी जितनी भी बाउंड्री है, हाँ। उन सबको एक माने, और सबकी लॉयल्टी एक हो, लॉयल्टी एक हो। उसके अंदर सब कल्चर्स बहुत हैं। अभी किसी ने पूछा उनसे कि भाई हिंदू कैसे पता चलेगा कि हिंदू ये है या वो है? रविंद्रनाथ टैगोर की किताब ले जाओ और शेक्सपियर की किताब ले जाओ, किसी को भी दिखाओ, किसी भी प्रांत में, हर प्रांत में लोग बोलेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर की किताब हमारी है, हालांकि वो किसी बंगाली की है। हाँ। हाँ। तो इस तरीके से एग्जाम्पल देते थे वो। हिंदुत्व की अगर आप किताब पढ़ो तो उसमें पहले 30-40 पेज सिर्फ बुद्धिज्म के बारे में। हाँ। वो मानते थे कि बुद्धा से बड़ा अपोस्टल इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, ना ही कभी हो सकता है। वो उनकी पूजा करते थे, उनको रिस्पेक्ट करते थे, पर उनसे अग्री नहीं करते थे। अहिंसा परमो धर्मा नहीं हो सकता क्योंकि दूसरा नहीं मान रहा ना। राइट। और महाभारत में भी हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसमें भी कृष्ण जी ने भी यही कहा। एग्जैक्टली, मतलब अधर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया तो नपुंसक होगा। आत्मरक्षा, अन्याय और अधर्म के लिए सिख, वो गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत मानते थे। चुकार अज हमा हिलते दरगुजस्त हलाल अस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। मतलब जब अन्याय हद से ऊपर हो जाए तो तलवार उठाना तुम्हारा धर्म है। और वो अंग्रेजों के हमारे राज को, जिसको बहुत लोग इंजॉय भी करते थे, अन्याय मानते थे। तो ये सावरकर जी की सोच थी। वो शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी को, इन शिव जी को, इनके ऊपर बहुत उन्होंने पोएम्स लिखी हैं, लेख लिखे हैं, एसेज लिखे हैं उन्होंने। और जब मित्र मेला में थे, छोटे से थे, तब भी गुरु गोविंद सिंह जी की बातें उनको बताते थे। उन्होंने गुरमुखी सीखी और गुरमुखी में सिखों का इतिहास लिखा, जिसको इंग्लिश गवर्नमेंट ने जब इंडिया हाउस पे रेड पड़ी वहां पे कन्फिस्केट कर लिया। उन्होंने उनकी जो बुक थी, जो हमने भी पढ़ा था, 1857 म्यूटनी, सिपॉय म्यूटनी, उन्होंने 1907 में 6-7 में लिख दी थी। 1857 भारत, 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। राइट।
तो ऐसी ऐसी उन्होंने कई चीजें की जिससे कि उनका जो उनका इन्फ्लुएंस था वो इतना बढ़ गया। अगर आज वो किताब छपने से पहले बैन हो गई, अंग्रेजों को पता था, क्योंकि इंडिया हाउस में एक मिसाल बन जाएगा। हाँ, इंडिया हाउस में एक मुखबर था उनका, हाँ, सीक्रेट सर्विसेज का, कर्जन वाइली का, उनको पता चल गया था तो पहले ही बैन कर दी। वो यहाँ से स्मगल हुई, कोपनहेगन में उसकी पहली कॉपी छपी थी, फिर वो इंडिया आई थी। ओहो, तो इतना मतलब डर था उनका। राइट राइट। क्योंकि इन्फ्लुएंसर जैसे आज के टाइम में होते तो वो इन्फ्लुएंसर होते, हर कोई जग जाते थे, हाँ, जगा देते थे वो सब। आप 1857 की उनकी किताब जो पढ़ो, उसके अंदर क्या फायरी लैंग्वेज लिखी है, वो पढ़ के आदमी का खून खौल जाए। हाँ, तो मैंने भी ये पिक्चर इसी तरीके से बनाई है कि आप एक तो दूसरे नजरिए से देखो दुनिया को, हमारे इतिहास को, और खून खोलना चाहिए आपका। वो मेरा मकसद था इसका। और यही मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं कि ठीक है यार, सबको पता है क्या हुआ, आपको पता है हिंसा से ये हुआ, वो हुआ, साबरमती हुआ, ये हुआ, वो नमक का किया, ये किया। गांधी जी ने बहुत अच्छा किया। गांधी जी भी सूटेड बूटेड रहते थे पहले, इंडिया आए, पहले खंडवा वंडवा बांधना शुरू किया, फिर वो धोती और लाठी पे आ गए, क्योंकि ज्यादातर देश गरीब ही था देश। हाँ, तो हर एक गरीब आदमी उनसे आइडेंटिफाई करने लगा। राइट। जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस वहां जहां जाते हैं वहां के कपड़े पहनते हैं ना, जैसे पीआर काइंड ऑफ। जी। तो उन्होंने तो एक लाठी और धोती, तो उनके साथ जो भी चलता उसको लगता कि मैं फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। He became a story of every common man. Yes. तो freedom fighters, तो everybody became a freedom fighter. So this was the biggest thing Gandhi ji did. Right. He was able to galvanize. फिर गांधी जी जब इंग्लैंड गए तब भी धोती वोती पहन के गए ठंड में। उन्होंने उतारी नहीं धोती। सिंबलिज्म जा नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल कंबल ओढ़ लेते थे ऊपर से, पर कभी कुछ जुराब जूते वूते नहीं पहने उन्होंने। तो दैट शोज कि उनकी क्या थॉट प्रोसेस था। वेरी स्मार्ट। सावरकर जी ऑन द अदर हैंड वाज वेरी, वो बहुत तीखी जुबान के थे, जैसा फट से बोल देते थे, गुस्सेल थे, और ऐसे बोल देते थे किसी को भी। 99 बात बड़ी अच्छी करते थे, 100वीं बात ऐसी कटाक्ष वाली करते थे कि आदमी को सर घूम जाए। तो वो बहुत ही इस टाइप के थे। तो दोनों के अंदर एक, गांधी जी बड़े भी थे उनसे, तो दोनों के अंदर एक वो था, पर एक आइडियोलॉजिकल वॉर डिफरेंस। सावरकर जी गांधी जी से बहुत बड़े थे। फिर जब काला पानी गए तो गांधी जी बड़े बन गए, और फिर पूरा देश अहिंसा के रास्ते पे चल पड़ा, और एक अहिंसा की ऐसी मार्केटिंग हुई कि सावरकर जी को लगा तो नपुंसक हो गए हम लोग, मुट्ठी भर अंग्रेज है, मार के भगा क्यों नहीं देते। पर वो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो गया, प्रोविजनल गवर्नमेंट्स बन गई। खिलाफत के बाद मुस्लिम लोगों को मिला के रखने के लिए उनको अलग अलग इलेक्टोरेट दे दी। प्रोविजनल गवर्नमेंट में परसेंटेज के हिसाब से सीट्स होती थी, उनको ज्यादा दे दी। राइट। तो इसी चक्कर में कांग्रेस में गांधी जी सावरकर जी को कांग्रेस में चाहते थे, क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स थी उनकी, बहुत ही फायरी ऑरेटरी स्किल्स थी, इन्फ्लुएंशियल स्किल्स थी। तो वो गांधी, पर इन सब चीज़ों को लेके सावरकर जी जुड़े नहीं। 1937 में जब वो बाहर निकले अनकंडीशनली, बोलते हैं ना उनको माफी वीर जो बोलता है, उनको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना मैंने अब बंद कर दिया, शुरू में देता था, अब मैं देता भी नहीं। भाई अगर वो माफी वीर थे तो उनको 27 साल पकड़ के क्यों रखा अंदर, छोड़ क्यों नहीं दिया। तो सावरकर जी का ये मानना था कि कांग्रेस मुस्लिमों का साथ दे रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग बना रखी है, तो हम हिंदुओं का कौन है। तभी उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन की, और उनका ये था कि हमको मुस्लिम लीग की तरह स्पेशल राइट्स नहीं चाहिए। हम सब बराबर हैं, हिंद से प्यार करने वाले हम सब हिंदू हैं। तो उनका ये बड़ा ऑल एनकम्पासिंग वो था। उन्होंने फिर जात पात खत्म करने की कोशिश की। पतित पावन मंदिर, गांधी जी ने तो गाना बनाया, और गांधी जी बोलते थे वर्ण व्यवस्था हमारी संस्कृति का हिस्सा, इससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बोलते हरिजन, बोले हरि के जन कौन, तो आप और मैं भी तो हरि के जन है, बोले जात पात में क्यों बांटते। सावरकर जी तो अंतरजातीय विवाह कराते थे। राइट। बोलते अंतरजातीय विवाह कराओ, 4 पुश्तों में लोग भूल जाएंगे कौन कौन जात का, एक होकर सिर्फ हिंदू रह जाएंगे। तो सावरकर जी समाज सुधारक भी बहुत थे। राइट। उन्होंने यूनाइटिंग आइडियोलॉजी, साइंटिफिक आदमी थे। सावरकर जी पिक्चरें जब सावरकर जी ने देखी, बोला ये हमारे टाइम में होता ना तो मैं तहलका मचा देता। मेरे पास तो सिर्फ किताब थी लिखने को, फिल्म डायरेक्टर बन जाते मेरे ख्याल से वो। और गांधी जी बोलते थे कि ये पाप है, फिल्में पाप है। तो आधुनिक थे दोनों, मतलब सावरकर जी हर तरह का प्रोटीन खाते थे, गांधी जी शाकाहारी थे। तो वो दोनों में अंदर बहुत वो था, जो ये आता है ना निर्माता निर्देशक वगैरह जो आता है हिंदी, वो सावरकर जी ने की देन है हिंदी सिनेमा को। ओके।